सीतापुर के रेउसा ब्लॉक में ग्राम प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि के आरोपों से नाराज ब्लॉक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बीडीओ को ज्ञापन सौंपकर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस दौरान कर्मचारियों ने प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप जड़े हैं। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के रेउसा संवाददाता अमरीश मिश्रा जी के पास। तो अमरीश जी बताइए कि रेउसा ब्लॉक के जो अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं ग्राम प्रधान के किन आरोपों को लेकर जो है आक्रोशित है, उन्होंने बीडीओ को जो ज्ञापन सौंपा है उसमें क्या कुछ मांग की है और आंदोलन की चेतावनी क्यों दी है? जी, रेउसा खंड विकास कार्यालय के सहायक विकास अधिकारी, तकनीकी सहायक और रोजगार सेवक ने खंड विकास अधिकारी रेउसा को ज्ञापन देकर प्रधान प्रतिनिधि पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रेउसा ब्लॉक कार्यालय पर तैनात सहायक विकास अधिकारी सहकारिता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, सेवता में तैनात तकनीकी सहायक सुनील कुमार यादव और रोजगार सेवक चंद्रभाल आदि ने अपने विभागीय साथियों के साथ बुधवार को दिन में लगभग 2 बजे एक ज्ञापन रेउसा खंड विकास अधिकारी प्रवीण जीत को सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। सभी का कहना है कि यदि उचित निर्णय न हुआ तो सभी अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक आंदोलन करेंगे। उनका आरोप है कि रेउसा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सेवता के प्रधान प्रतिनिधि द्वारा सरकारी योजनाओं में अपात्रों को पात्र करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसके लिए दलित महिला से छेड़छाड़ करने का झूठा प्रार्थना पत्र दिलाने व उनको पैसे निकालने और धमकी के आरोप ब्लॉक रेउसा के अधिकारियों और कर्मचारियों ने लगाए हैं। इन लोगों ने एक साथ मिलकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। जी अमरीश जी, एक जानकारी चाहेंगे, इस मामले में आपकी बात हुई होगी प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि से, उनका क्या कुछ कहना है? उन्होंने क्या आरोप जड़े हैं सहायक विकास अधिकारी और अन्य जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वहां पर? देखिए, इस संबंध में जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सेवता है नंदराम गौतम, उन्होंने बताया है कि उनकी पत्नी ग्राम प्रधान अनीता देवी द्वारा एक प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी को दिया गया था, जिसमें सहायक विकास अधिकारी सहकारिता जो सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी हैं, उनके द्वारा विधवा, वृद्धा, विकलांग आदि के आवासों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है। लगभग 6 महीने से इनका आरोप है कि ये लोग लटकाए हुए हैं और उनके द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है उसमें 2000 से 3000 रुपए की मांग करने का भी सहकारिता जो सहायक विकास अधिकारी हैं इन पर आरोप है। साथ ही ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि द्वारा यह भी आरोप लगाया गया है कि उनके जेब से पर्स और पैसे भी जबरदस्ती निकाल लेते हैं, जिस पर उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है खंड विकास अधिकारी। एक जानकारी और चाहेंगे, इसमें एक तकनीकी सहायक है सुनील कुमार यादव, उन पर भी प्रधान अनीता देवी हैं, उन्होंने आरोप जड़े हैं कि छेड़छाड़ का आरोप जड़ा है, गंभीर आरोप है, इसकी क्या सच्चाई है? देखिए, इस पे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने तो बताया है कि उनके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र ऐसा थाने में नहीं दिया गया है। उनका प्रार्थना पत्र वही आरोपों का है जो ये सहायक विकास अधिकारी सहकारिता द्वारा वृद्धा, विकलांग के आवासों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जो वो लटकाए हुए हैं। काफी कहने के बाद भी वह नहीं करते हैं। इसके पीछे उनकी मंशा घूस लेने की बताई जा रही है और उनके जेब से जो प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनका आरोप है कि उनकी जेब से पर्स और पैसे ये निकाल लिए हैं। जी, इस मामले में बीडीओ से बात हुई होगी, बीडीओ का क्या कुछ कहना है? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है। बीडीओ जो क्या कह रहे हैं इस मामले में? खंड विकास अधिकारी जो प्रवीण जीत हैं, उन्होंने बताया है कि ग्राम प्रधान को पत्र जारी कर उनके द्वारा लगाए गए आरोपों का शपथ पत्र और साक्ष्य देने को उनसे कहा गया है। इसके बाद वह आगे की जांच और कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीतापुर के रेउसा ब्लॉक से, जहां पर ग्राम पंचायत सेवता के जो प्रधान है अनीता देवी और उनके प्रतिनिधि नंदराम गौतम द्वारा जो है यहाँ के जो एडीओ सहकारिता है सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी, इन पर आरोप लगाए गए हैं कि जो है ये जो वृद्धा, विधवा और विकलांग और आवास के जो प्रार्थना पत्र होते हैं या पात्र होते हैं उनका सत्यापन नहीं कर रहे हैं, और जब इसके सत्यापन कराने के लिए कहा जाता है तो 2 से 3 हजार रुपए की मांग की जाती है, और वो जब पैसे नहीं दिए जाते हैं तो उनकी जेब से 2000 से लेकर 3000 तक की जो जितने भी पैसे रखे होते हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो ऐसे गंभीर आरोप जड़े हैं प्रधान प्रतिनिधि जो है नंदराम गौतम ने। तकनीकी सहायक पर भी उन्होंने आरोप जड़े हैं, जैसा कि तकनीकी सहायक ने एक बाइट दी है कि प्रधान अनीता देवी ने आरोप लगाया है कि छेड़छाड़ का मामला है, लेकिन जो प्रधान प्रतिनिधि ने आरोप लगाया है उसमें एक प्रार्थना पत्र बीडीओ को दिया है कि ये जो जितने भी फॉर्म होते हैं उसके सत्यापन के लिए एडीओ सहकारिता सत्येंद्र कुमार
कुमार त्रिपाठी द्वारा पैसों की डिमांड की जाती है। पैसे ना देने पर जो है प्रतिनिधि की जेब से पैसे निकाल लिए जाते हैं। इस मामले में जो अधिकारी और कर्मचारी हैं रेउसा ब्लॉक के, चाहे एडीओ सहकारिता की बात करें या हम तकनीकी सहायक की बात करें या रोजगार सेवक की बात करें, इन सभी ने जो है अपने विभागीय साथियों के साथ मिलकर जो है बीडीओ रेउसा प्रवीण जीत को एक ज्ञापन सौंपा है कि इस मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनकी जांच की जाए, और अगर नहीं जांच की जाती है, इस तरह के अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं, तो सभी अधिकारी और कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपको सुनाते हैं इस मामले में एडीओ सहकारिता सत्येंद्र कुमार त्रिपाठी और तकनीकी सहायक का क्या कुछ कहना है। मामला ये है कि परसों में करसा में सर्वे कर रहा था, इनका 4-5 बार फोन गया। फोन के दौरान अगर सर्वे आप कर रहे हो, किसी फोन उठा ले तो पूरा डाटा बैक हो जाता है। मैं फोन उठा नहीं पाया, जैसे वहाँ से फिर हुआ, पहला फोन मैंने इन्हीं को किया, उसके पहले इन्होंने लिख के दिया। तो एडीओ एसपी साहब का फोन गया कि एडीओ साहब बताइए ऐसी खबर चल रही है, खबर निराधार है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और पूर्व में ब्रिजेश के समय का पता लगा। हमने राहुल से पूछा, राहुल इस समय सेक्रेटरी हैं, राहुल से मैंने कहा क्या आपने कोई सत्यापन करके मुझे फॉर्म दिया है? कहे नहीं, हमने साहब नहीं दिया है। तो ब्रिजेश 3 महीने से सस्पेंड है, उसके पहले का मामला है, तो उस फार्म पे कैसे कोई दस्तखत करेगा? भाई 1 महीने पुराना हो तो वहाँ पता लगता है कि इनका जो ऊपर है वो घर बन गया, तो ये गलत बात है। आरोप एकदम सरासर निराधार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन आरोप लगा रहा है, किस बात को? नंदराम जी लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हमारा पर्स छीन लिए और ये क्या कहते हैं हमारे यहाँ सत्यापन नहीं करने जा रहे हैं, सत्यापन के एवज में पैसे मांग रहे हैं। प्रधानपति हैं, और पूर्व में भी अभी ये पीएम आवास का सर्वे चंद्रभाल जी कर रहे हैं। चंद्रभाल जी से पूछ लीजिए आप, चंद्रभाल के साथ वही घटना घटी। पूर्व में टीए सुनील के साथ वही घटना घट चुकी है। रोजगार सेवक के ऊपर ऐसे पहले आरोप प्रदीप के ऊपर लग चुके हैं, इससे पहले भी एकाध लोगों के किया है। आओ सुनील, बताओ अपना, सुनील से पूछिए। कुछ मामला है क्या? हाँ सर, मेरा भी यही मैटर था। श्वेता प्रधान प्रतिनिधि जो हैं उन्होंने हमारे पे आरोप लगाया था कि दलित महिला के साथ हमने गलत गाली गलौज की है और उससे बहत्तर की है, जबकि हमारा ऐसा कोई मैटर नहीं था। वो ये हमारे पर आरोप लगाते रहते हैं। इस तरीके की कोई दिक्कत हो तो वो आरोप ही लगा देते हैं। किस लिए लगाते हैं, क्या उद्देश्य है उनका? उनका उद्देश्य ये है कि कोई अगर काम नहीं उनके हिसाब से नहीं करेगा तो वो ये अपना हथियार अपना लेते हैं। बस उनका मेन उद्देश्य होता है कि हमारे हिसाब से काम करेगा, कोई अधिकारी हो या कर्मचारी भी हो। किस पद पर हैं आप ब्लॉक में? हम तकनीकी सहायक के पद पे हैं। क्या नाम आपका? सुनील कुमार यादव। आज आपने ज्ञापन दिया है, कितने लोगों ने दिया है, ये आपकी क्या मांगे हैं? इसमें मांगे यही है हम लोगों की, जो ये बार बार हर कर्मचारी अधिकारी के आरोप लगा रहा है, ये निराधार है, इसका कोई आधार नहीं होता है। ये सिर्फ अपने अनुरूप कार्य कराने के लिए लगाया करता है कि हमारे हिसाब से काम करोगे तो हम ठीक है, वरना हम इस तरीके से आपको फंसाएंगे। क्या आश्वासन मिला आपको उच्च अधिकारियों से? उन्होंने कहा कि हम जांच करके आगे इसमें कार्रवाई करेंगे।